सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बोलना जजन बनाने का आधार नहीं, एससी केंद्र ने कहा था। गे राइट्स पर रुझान से हो सकता फैसले पर असर। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने वकील सौरभ कृपाल को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में मुखर होने के आधार पर हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस करने पर असहमति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बोलना जज नहीं बनाने का आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई सुप्रीम चंद्रचूड़, जस्टिस एस के कौशल और जस्टिस के एम जोसेफ वाली कलीजियम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले में हर शख्स के सेक्सुअल ओरिएंटेशन और गरिमा की रक्षा करता है। सौरभ कृपाल का मामला 5 साल से पेंडिंग है। 13 अक्टूबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट कलीजियम ने उनका नाम प्रस्तावित किया था। 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने उनके नाम सरकार को भेजे थे। कृपाल के पास योग्यता भी है, निष्ठा भी है और वह योग्य भी हैं। उनकी नियुक्ति से दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच में विविधता आएगी। मालूम हो कि सौरभ कृपाल देश के पूर्व चीफ जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे हैं। केंद्र सरकार ने उनके समलैंगिक पार्टनर के विदेशी होने के आधार पर हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को लटकाया हुआ है। हिरासत में मौत केस में भी सेंगर को जमानत। नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को एक और मामले में गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। सेंगर की बेटी की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए उसे ये राहत दी गई। वो उन्नाव, उत्तर प्रदेश रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल कैद की सजा काट रहा है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने पहले ही सेंगर को अंतरिम राहत दे दी है। पर्याप्त शर्तें लगाई गई हैं। हाई कोर्ट ने सेंगर को 16 जनवरी को जिस केस में अंतरिम जमानत दी थी, वो उन्नाव में 2017 में एक नाबालिग लड़की से रेप का है। सेंगर की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि शादी की रस्में और कार्यक्रम गोरखपुर और लखनऊ में किए जाएंगे। परिवार का पुरुष सदस्य होने के कारण उन्हें तैयारियां करनी है। सुनवाई के दौरान पीड़िता की बहन कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने याचिका का विरोध किया। कोर्ट को बताया कि नेता की बेटी का सगन 18 जनवरी को था। आशीष मिश्रा की बेल का यूपी सरकार ने किया विरोध। नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे और मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का यूपी सरकार ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने यूपी सरकार ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि किसी आरोपी को अनंतकाल के लिए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि आरोप साबित न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से वकील जनरल गरिमा प्रसाद पेश हुई। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है और जमानत होने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। इस मामले को अपवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हजारों लोग जेल में बंद हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अगर आशीष मिश्रा को जेल में रखा जाता है तो फिर किसान और गरीब जो जेल में हैं उन्हें कैसे राहत मिलेगी। इस मामले में किसानों पर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने के मामले में एक केस दर्ज हुआ है। इसमें आशीष मिश्रा समेत अन्य आरोपी हैं। दूसरा केस एसयूवी पर हमला कर 2 बीजेपी कार्यकर्ता और ड्राइवर को कथित तौर पर मार डालने से संबंधित है।